दोस्तों, बेबाक भाषा पर आपका स्वागत है। डिकोडिंग आरएसएस की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे आरएसएस के जुड़े हुए संगठन जो क्रिश्चियंस के खिलाफ हिंसा करते हैं, ख़ास तौर पर क्रिसमस के मौके पर, उनके बारे में हम बात करेंगे। अभी-अभी जो घटना हुई वो 5 जनवरी को हुई ओडिशा के धनकनाल में, जहां एक पास्टर बिपिन बिहारी को पकड़ा गया, रस्सी से बांधा गया और उनके मुंह में गोबर ठूंसा गया, लाठियों से उनको पीटा भी गया। उन पर ये लोगों ने आरोप लगाया कि ये पास्टर धर्मांतरण का काम कर रहे हैं, जबकि उनकी पत्नी ने, जिन्होंने रिपोर्ट लिखाई, उन्होंने कहा कि ये पास्टर धर्मांतरण का कोई काम नहीं कर रहे। अब इस दौरान ये जो हम अभी बात देख रहे हैं, इसके पहले अगर हम देखें तो क्रिसमस के आसपास बहुत सारी क्रिश्चियन विरोधी हिंसाएं, घटनाएं हुई। इस बार इसका काफ़ी प्रेशर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि इन लोगों ने, जो हिंसा करते हैं क्रिश्चियंस के खिलाफ, बजरंग दल और दूसरे संगठनों से जुड़े हुए लोग, उन्होंने सड़क पर जो हॉकर्स बैठते हैं क्रिसमस के समय, लाल टोपियाँ, सांता क्लॉज और दूसरी चीज़ें बेचते हैं, उनको प्रताड़ित किया, उनके सामान को तहस-नहस कर दिया। कई लोग दुकानों पर भी गए और वहाँ भी उन्होंने सामान को तोड़ा। कुछ लोग चर्च के अंदर भी घुस गए और उन्होंने वहाँ के पास्टर्स को डराया, धमकाया। और एक तो घटना बहुत हृदय को तोड़ने वाली है। एक घटना ऐसी हुई कि इन कार्यकर्ताओं ने एक जो महिला थी, जिसकी दृष्टि काफ़ी कमज़ोर थी, उस पर आरोप लगाया गया कि तुम धर्मांतरण का काम कर रही हो। अब ये सब घटनाओं के बीच में ये पहले भी होती थी, पर इस साल ये घटनाएं अलग रूप लेकर इस प्रकार से हुई, जो पहले से ज़्यादा चिंता का विषय है। वैसे क्रिश्चियन विरोधी हिंसा ये जो भारत में हुई, ये थोड़ी पुरानी है, इसको भी आज 3 दशक हो रहे, क्योंकि सबसे पहले जो घटना ध्यान में आई थी वो था पास्टर ग्राहम स्टेन्स को उनके 2 मासूम बच्चों के साथ ज़िंदा जला देना। और उसमें भी बजरंग दल के दारा सिंह, राजेंद्र पाल उसमें शामिल थे, जिनको आजन्म कैद की सज़ा वो भुगत रहे हैं। पहले उनको फांसी की सज़ा दी गई थी, पर इसको आजन्म कैद में बदल दिया गया। और इसी के साथ साथ हमने देखा कि उड़ीसा में ही 2006, 7 और 8, ख़ास तौर से 2007 में क्रिसमस के दौरान क्रिश्चियंस पर होने वाले अत्याचार बहुत बढ़ गए। और 2008 में कंधमाल की भयंकर घटना हुई, जहां करीब 70,000 ईसाइयों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा और करीब 100 के करीब क्रिश्चियन को मारा गया और कई चर्चों का नुकसान पहुंचाया गया। ये 2000 कंधमाल की घटना है। और इसके पहले अगर हम जाएं तो उसके पहले गुजरात के डांग में इस प्रकार की घटनाएं हुई थी, और उस समय भी यही आरोप था कि ईसाई मिशनरी धर्मांतरण का काम कर रहे हैं, जो हमारे देश के लिए घातक है, ये उनका आर्ग्यूमेंट है। और उसी दौरान, उसके पहले थोड़ा ऐसी घटनाओं के समय, अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे, वो गुजरात गए और गुजरात के ये सब घटनाक्रम को देखते हुए उन्होंने कहा कि भारत में धर्मांतरण पर बहस होनी चाहिए। यानी उल्टा उन्हीं को ही डांटा गया कि आपकी गतिविधियों के कारण ये घटनाएं होती हैं। अब इसकी वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है दोस्तों कि भारत में ईसाई धर्म बहुत पुराना है। AD 52 से सेंट थॉमस ने मलाबार के तट पर चर्च की स्थापना की और तब से भारत में ईसाई धर्म आया है। आज भारत में ईसाइयों की जो संख्या है, 2011 की जनसंख्या गणना के अनुसार वो है 2.30। और आपको ये भी बता दूं, 1971 में ये जनसंख्या थी 2.60, 1971 में 2.44, 1991 में 2.34 और 2001 और 2011 में ये थी 2.30। अब इसमें ईसाइयों की जनसंख्या एक तरफ बढ़ रही है, ऐसा लोगों का दावा है। लोग दावा करते हैं कि उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, जबकि हमारी जनसंख्या गणना के आंकड़े बताते हैं कि ये कम हो रही है। और इसके पीछे जो प्रोपेगेंडा चलाया जाता है वो ये कि ईसाई मिशनरी अपनी परिस्थिति का फ़ायदा उठाकर गरीब लोगों को कुछ पैसा देकर, प्रलोभन देकर, लालच देकर उन्हें ये ईसाई बनाते हैं। ऐसा प्रकार का प्रोपेगेंडा बहुत तेज़ी से समाज में फैलाया गया है।
अब ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया है वो काफ़ी जनमानस में बैठ गया है और उसके कारण कई बार ऐसी घटनाओं को दूसरे लोग स्वीकृति भी दे देते हैं और ज़्यादातर इनके जो दोषी हैं उनको सज़ा नहीं मिलती। जो पुलिस व्यवस्था है, जो सरकारी व्यवस्था है, तंत्र है, वो इन्हीं का साथ देती है और ये लोग भी कहते हैं सरकार हमारी है, हम जो मर्जी आए करें। तो इन घटनाओं में जो सबसे पहली घटना मैंने बताई पेस्टर स्टेन्स की और बाकी घटनाएं भी अगर हमने देखी तो ये काफ़ी हृदयद्रावक हैं और इन एरियाज़ में जो काम करते हैं पेस्टर्स और मिशनरीज़ दूर दूर तक दूर दराज एरियाज़ में जाकर ज़्यादातर सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य के कामों में काम करते हैं। हो सकता है कुछ उनमें से धर्मांतरण का काम भी करते होंगे, पर उनकी संख्या है वो नगण्य है। और ज़्यादातर जो लोग इस धर्म से आश्वस्त होते हैं और इसमें प्रवेश करते हैं, ये वही लोग होते हैं जो इनके काम से प्रभावित होकर इनके संपर्क में आते हैं। अब जहाँ तक इस डर को फैलाने का सवाल है, अभी तो काफ़ी चरम सीमा पर पहुँच गया है और कई रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं, जैसे सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस हमें बताता है कि 2014 से लेकर 2024 में इनकी जनसंख्या में इनके ऊपर जो होने वाले हमले हैं उसमें 500% वृद्धि हुई है। उनके अनुसार 2014 में ये घटनाएं थी 139 और 2024 में हो गई 834। तो ये जो घटनाएं हम देख रहे हैं इसमें लगातार वृद्धि हो रही है और इस बार पिछले साल की जो रिपोर्ट है यूएस कमीशन ऑन रिलीजियस फ्रीडम, जो दुनिया भर में इस प्रकार की मॉनिटरिंग करती है, वो उसने रिपोर्ट दी कि भारत में जो घटनाएं बढ़ रही हैं वो काफ़ी चिंताजनक है और हो सकता है कि इसके परिणाम स्वरूप कुछ लोग गलत रास्ते पर भी चले जाएं। खैर, इसी प्रकार से एक ओपन डोर्स नाम की संस्था है, उसने दुनिया भर में कंपैरिजन करके बताया कि भारत में होने वाली ईसाई विरोधी हिंसा के कारण भारत एक कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, यानी एक ऐसा देश बन गया है जहाँ काफ़ी क्रिश्चियन विरोधी हिंसा हो रही है और इसकी मॉनिटरिंग कई संगठन कर रहे हैं, पर उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा क्योंकि सरकार 2014 से ख़ास तौर से इस सरकार का जो रवैया है वो इनके खिलाफ रहा है। अब इसी में और जोड़ दूं कि इसी के बहाने जहाँ भी बीजेपी सरकारें हैं, खैर दूसरे राज्यों में भी ये हुआ है, पर ये ज़्यादा घटनाएं जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहाँ होती है और इनमें कुछ दूसरी जगहों पर भी होती है। और इसी के साथ साथ एक फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता कानून लाए गए हैं जिनका मुख्य उद्देश्य है धर्मांतरण को रोकना सरकारी तौर पे और ऑफिशियल तौर से इन घटनाओं को रोकना या इसके बहाने पेस्टर्स और दूसरे इन पर हमले करना, जैसे आज की अभी धनकनल की ये उड़ीसा की घटना के बारे में हम देख रहे हैं। तो दोस्तों, ईसाई धर्म भारत में बहुत पुराना है, ये भी भारतीय धर्मों के एक भारतीय धर्म है और इसका भी इन क्रिश्चियन लोगों का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना हम किसी और धर्म का करते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय है कि जिस प्रकार से आज इन दंगाइयों को एक प्रकार से प्रोटेक्शन मिलता है और उन पर ज़्यादा सज़ा नहीं होती, उसके कारण इनमें वृद्धि हो रही है। तो उम्मीद ये होना चाहिए कि देश में कानून लागू होना चाहिए, अपराधियों को सज़ा देनी चाहिए और उम्मीद करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं रुक जाएंगी और हम एक बेहतर समाज की तरफ चल सकेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।